मीरा जी काफ़ी देर से बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद अभी भी उनकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद ना आने की वजह से वह लगातार करवटें बदल रही थी। उनकी बेचैनी उनके साथ लेटे उनके पति भी महसूस कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ महीने पहले तक वह ऐसी नहीं थी। बिस्तर में लेटते ही नींद की आगोश में चली जाती थी। तभी अचानक मीरा जी के फ़ोन की घंटी बजी। इतनी रात गए फ़ोन की घंटी सुन उनका मन एक बार फिर उन्हीं अनहोनी आशंकाओं से गिर गया। इतनी रात गए किसने फ़ोन किया होगा? ज़रूर कोई ज़रूरी बात ही होगी। सोचते हुए मीरा जी ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो उस पर पड़ोस में रहने वाली रीवा का नाम था। रीवा इतनी रात गए क्यों कॉल कर रही है? इसी उधेड़-बुन में उन्होंने कॉल रिसीव की। वह अभी कुछ बोलती उससे पहले ही उन्हें रीवा की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। आंटी जी प्लीज़ मुझे बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे, जानवर है यह। आंटी जी प्लीज़, मम्मी पापा दूर रहते हैं, आंटी जी आप समझ रही हो ना। कहते हुए रीवा रोने लगी। हाँ बेटा तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ, घबराओ नहीं, तुम अकेली नहीं हो, यह लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम रुको मैं आती हूँ। मीरा उसे ढांढस बंधाते हुए बोली। आंटी जी जल्दी आओ। कहीं बात पूरी करे बगैर रीवा का फ़ोन कट गया। किसी अनहोनी आशंका से मीरा जी का मन दहल गया। कहीं फिर से वही सब नहीं सोच वह जल्दी से उठ बैठी। पास लेटे उसके पति सब सुन रहे थे। क्या हुआ मीरा, कहाँ जा रही हो इतनी रात गए? सुन मीरा जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पागल हो गई हो क्या? यह उनका घरेलू मामला है, झगड़े हर घर में होते हैं, फिर हम तो बाहर वाले हैं। क्यों बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले रही हो? मारपीट को घरेलू झगड़ों का नाम देना कहाँ तक उचित है? चलो यह तो बाहर वाली है, लेकिन अदिति, वह तो हमारी सगी बेटी थी, उसके लिए क्या आपने किया? तब भी आपने यही कहा था ना कि मियाँ बीबी का झगड़ा आम बात होती है, हमें उनकी छोटी मोटी बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अभी बचपना है, संभल जाएंगे। आज भी याद है मुझे वो रात। उस रात मेरी बच्ची ने ऐसे ही फ़ोन कर हमसे मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन आपने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कितने दर्द और तकलीफ़ में थी वह, और आप उसे ही चुप रहने के लिए कह रहे थे। मेरी बच्ची ऐसी चुप हुई कि फिर कभी नहीं बोली। क्या करती जब उसके जन्मदाता ने ही उसे शादी कर पराया समझ लिया? किसके पास जाती और कब तक सहती? आपकी सुनकर पहले ही एक गलती कर चुकी हूँ, लेकिन दूसरी नहीं। लेकिन मैं इस रीवा की अंतिम कॉल नहीं बनने दूंगी। ज़िंदगी ने मुझे फिर से एक बेटी को बचाने का मौका दिया है, और इस बार मैं पहले की तरह पछताना नहीं चाहती। कहते हुए मीरा जी ने पुलिस को कॉल की और फिर निकल पड़ी रीवा को उसके ससुराल रूपी भेड़ियों से बचाने। दोस्तों, हमारे समाज में बेटियों को विदा करते समय अधिकतर माता पिता हमेशा यही कहते हैं कि हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ससुराल में छोटे मोटे झगड़ों को अनदेखा करना, घर की बात बाहर निकली तो समाज हम पर ही उंगली उठाएगा। अपनी माता पिता की इसी इज्जत को बनाए रखने के लिए कितनी लड़कियां घुट घुट कर अपना जीवन गुजार देती हैं, और जब प्रताड़ना हद से गुजर जाती है तो जान दे देती है। दोस्तों, अगर इस पारिवारिक प्रताड़ना एवं घरेलू हिंसा को केवल घर परिवार की बात कहकर समाज अनदेखा ना करे तो काफ़ी हद तक इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या आपको लगता है मीरा जी ने रीवा का साथ देकर सही किया? कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।